आज उन्होंने कैसे मनसुख काका को ठगा। मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है क्रिकेट मामा पर। ठगना ही उसका काम है बलराम। अभी तो वो मैसूर के राजकुमार को भी ठगने वाला है जंगल में। अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे? मैं क्रिकेट मामा को पूरी का नाम खराब करने नहीं दूंगा। ये देख, ये है मैसूर के राजकुमार के परदादा का चित्र। आपके पास उनका चित्र कहाँ से आया? बुद्धू, ये उनका चित्र नहीं है, ये बस एक बूढ़े आदमी का चित्र है जिसका सर झुका है मैसूर राजघराने की कुल देवी के सामने। समझ गया। मैसूर के राजकुमार को अपने परदादा कहाँ याद होंगे? हाँ, पर वो भावनाओं में बहकर मुझसे ये चित्र पक्का ले लेंगे और इसका मूल्य भी देंगे। ऐसे लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है। महाप्रभु सब देखते हैं। अरे दामू, कोई कुछ नहीं देख रहा, चिंता नहीं करना है। तू चल अभी, मैं काका काकी को सब बताता हूँ। तू चाहता है मेरा भांजा तुझ जैसा भोंदू बना रहे बलराम, क्यों? भाग यहाँ से, वरना पीट दूंगा। नहीं, आज बात पूरी के मान सम्मान की है। बलराम! अरे भांजे, पकड़ो इन्हें। तुम तीनों के कारण हमारा पांव टूट गया, हमारी यात्रा में विघ्न पड़ गया। नहीं नहीं राजकुमार जी, हमारी नहीं, सिर्फ इस भोंदू बलराम के कारण। हम तो यहाँ आपको आपके परदादा का चित्र सौंपने आए थे। ये चित्र बार बार मुझे पुकार रहा था कि मुझे अपने राजकुमार के पास ले चलो, तो मैंने अपना सब कुछ बेचकर इसे खरीद लिया, सिर्फ आपके लिए। जी राजकुमार। हमारे परदादा केवल 30 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए थे कपटी। बलराम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राजकुमार जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजकुमार, इस संकेत को समझिए। ये बच्चा भगवान का भक्त लगता है। हमने आपको ये पहले भी कहा था, आपका समय समुद्री यात्रा के लिए उचित नहीं। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में तूफान की संभावना है। गुरुदेव, आप कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा रखते हैं। ठीक है, तो आज इसे सिद्ध भी कर लेते हैं। हमारा समय सही नहीं है, किंतु हमारे साथ भक्त भी तो हैं। आज हम देखते हैं, समय जीतता है या भक्ति। मौसम बिगड़ रहा है राजकुमार।
पत्थर को इस गड्ढे में डाल दें तो हम उस पार जा सकते हैं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अच्छा हुआ वो अपशकुनी राजकुमार हमसे दूर है दामू। अब हम सुरक्षित रहेंगे। बलराम, ओ दानी बलराम, बाहर आओ। क्या हुआ काकी? राजकुमारी ने कहा अब तुमसे जो मांगा जाएगा तुम वो दान में दोगे। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ अनाज मिल सकता है? वो माँ बाबा, कल मैंने दान देने का प्रण लिया था। क्या हम कुछ अनाज इन्हें दे सकते हैं? मांग कर भी इतना सा अनाज मांगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजा बाली की कहानी सुनकर मैंने प्रण ले लिया कि मैं किसी को कुछ देने से ना नहीं कहूँगा। आप गुस्सा तो नहीं है ना माँ बाबा? बलराम, अगर तुमने ये प्रण प्रभु जगन्नाथ की प्रसन्नता और भक्ति के लिए लिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बलराम, मुझे तेरी दुकान का सारा सामान दान में चाहिए। मुझे पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। बोल दे, सामान तेरे माँ बाबा का है। दामू, ये दुकान और इसका सामान तो मेरे माँ बाबा का है। तुम मेरी कोई वस्तु दान मांग लो। निकल गई ना सारी हेकड़ी। गुरु माँ के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कह रहा है सामान माँ बाबा का है। टूट गया तेरा प्रण। सही कहा दामू। माँ बाबा, मेरा तो कुछ है ही नहीं दान देने के लिए, पर आपके साथ रहूंगा तो रोज मेरा प्रण टूटेगा। इसलिए मैं चला जाता हूँ आपसे दूर। जो हमारा है सब तुम्हारा ही तो है बलराम। दे दो जो दान देना है तुम्हें। हाँ, प्रभु जगन्नाथ सब संभाल लेंगे। भोले बलराम, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। ये मेरी बात तो मानेगा नहीं। तुम ही दानी बलराम हो। मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे अपने बुढ़ापे में अपना एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे अपना घर दे सकते हो?
माँ बाबा, मेरे कारण आपको भी बेघर होना पड़ा। आप दानी बलराम भैया हो ना? मेरे माता पिता नहीं हैं। क्या आप मुझे अपने माता पिता दान में दे सकते हैं? मुझे आवश्यकता है। मैं आपसे छोटी हूँ। माता पिता बिना कैसे रहूंगी? बलराम, तुमने सब दान दे दिया, पर मैं अब भी तुम्हारा राजा हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अब से तुम मेरी देखरेख में रहोगे। बलराम, तुम हमारे साथ महल चलो, वहीं रहना। नहीं महाराज, दान देकर वही दान वापस लेना सही नहीं है। बलराम, तुम बहुत छोटे हो, यहाँ अकेले कैसे रहोगे? अकेला कहाँ हूँ, मेरा जगन है ना मेरे साथ। दानी बलराम, मुझे जीवन दान दे दो। दानी बलराम, मुझे सिंह से बचा लो। डरो मत नन्हे हिरण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा आहार है बलराम, वापस दो इसे। नहीं, अब ये मेरी शरण में है। तुम इसे जाने दो और मुझे खा लो। चले जाओ वापस मायावी सिंह। हम सब देखना चाहते थे तुम अपना प्रण कहाँ तक पूर्ण कर पाते हो। तुमने प्रमाणित कर दिया बलराम, तुम सच्चे दानी हो और अपने प्रण के पक्के हो। तुम्हारा कल्याण हो। ये प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, हमें दान और प्रण का महत्व समझाने के लिए। बलराम के उदाहरण से जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बलराम, मंदिर के पास जो बगीचा है और उसमें जो हवेली है, तुम्हारे नाम करता हूं। स्वीकार करो दानी बलराम। आप महान हैं महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ उस बगीचे और हवेली को तीर्थ यात्रियों के लिए निशुल्क धर्मशाला में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है बेटा बलराम, तुम सच में महान हो। शेर मुझे खा जाता आज, आया क्यों नहीं मुझे बचाने? भक्त के प्रण को, उसकी निष्ठा को परखा ही जाता है बलराम, और भक्त को वो कसौटी स्वयं देनी पड़ती है। और मैं जानता था तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। और हमेशा दान के नियम ध्यान रखना। जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो तुमसे छल करके दान ले, तो ये उसके लिए भी अनुचित होगा और तुम्हारे लिए भी। समझ गया। गणेश, मूषक मुझे ढूंढ रहा है। गणेश, मूषक, जाओ माँ के पास जाकर खेलो, मुझे ध्यान करने दो।
मूषक, गणेश, मुझे पूजा करने दो। बाबा के पास जाकर खेलो। बाबा कहते हैं माँ के पास जाओ, आप कहती हो बाबा के पास जाओ। मुझे आप दोनों के साथ नहीं खेलना। चलो मूषक। तो ये सब हो रहा है हमारे कैलाश पर, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। चिंता नहीं मेरे गणेश, अब तुम मेरे धाम में हो। यहाँ खूब खाओ, खेलो, कोई रोक टोक नहीं। सच्ची? हाँ गणेश। गणेश, तुम आ गए? गणेश, अब बताओ क्या खाओगे? मैं वही बनाऊंगी। मोदक बहुत सारे। चलो गणेश, तब तक मैं तुम्हें झूला चलाती हूँ। क्या सुभद्रे, तुम तो अपने झूले पर किसी को नहीं बैठने देती, मुझे तक नहीं। हाँ, कोई नहीं बैठ सकता सिवाय गणेश के, क्योंकि वो सबसे प्यारे हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ, आपसे बात करनी है। आप गणेश को बढ़ावा दे रहे हैं जगन्नाथ। क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक मामा करता है अपने भांजे के लिए। हे जगन्नाथ, गणेश बहुत नटखट होता जा रहा है, उसे अनुशासन की आवश्यकता है। महादेव, दीदी, आप निश्चिंत रहिए। वहाँ हम सब मिलकर गणेश को एकदम अनुशासित करके ही भेजेंगे। आप उसे अनुशासित करेंगे? देखते हैं। मैं गणेश को वही भोजन खिलाऊंगी जो उसे पसंद है प्रभु। पर अनुशासन? वो पार्वती दीदी कर लेंगी। मैं अपने प्यारे से गणेश को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती। बड़ा मामा हूँ, अपने भांजे की इच्छा पूरी करना मेरा दायित्व है। गणेश भी मेरी तरह सबसे छोटा है। हमारा काम ही है खेलना कूदना। रात को क्या खाओगे गणेश? मोदक? नहीं, रबड़ी जलेबी? नहीं, रसगुल्ले। सुना है आपके यहाँ के रसगुल्ले सबसे स्वादिष्ट है। वो तो है, तो आज पेट भर के रसगुल्ले ही खाऊंगा। जगन मामा, मुझे कटहल खिलाओ ना। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलक